हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। ना सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड, उसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत दिनों से जो एक विवाद चल रहा था गवर्नर और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच में या गवर्नर के अधिकारों को लेकर के, उसमें एक फुल स्टॉप लगाने की यहां पर कोशिश, एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की गई है। ये पूरा मामला क्या है आइए चलिए समझते हैं। ये जो पूरा डिसीजन आया है दरअसल ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिया है, जिसको खुद भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब लीड कर रहे थे। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दो जजों के बेंच के फैसले को पलटा है, जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मानना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को कोई समय सीमा नहीं दे सकती when it comes to giving the assent to any bill. So Supreme Court has said that no timeline can be fixed for the governor and the president to give assent to a bill because it goes strictly against the spirit of the constitution. It is strictly contrary to the constitution. अब ये आप सब जानते होंगे कि संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि जब तक ये लोग किसी बिल को साइन नहीं करते, किसी विधेयक को साइन नहीं करते, वो कानून में, वो एक्ट में, वो लॉ में परिवर्तित नहीं होता। तो हमारे यहाँ कानून कैसे बनता है? देखिए, जब संसद किसी बिल को पास कर देती है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। अब राष्ट्रपति के पास 3 अधिकार होते हैं कि वो किसी बिल को साइन कर सकता है, किसी बिल को अपने पास रोक सकता है, मतलब वीटो लगा सकता है, किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि केंद्र में जो सरकार होती है वो पूरी कोशिश करती है अपना ही कोई आदमी राष्ट्रपति बने, जिससे ये झगड़ा, ये विवाद ना होने पाए। और जैसे ही केंद्र में, जैसे ही भारत का राष्ट्रपति किसी दूसरे दल का होता है, वैसे तो जब राष्ट्रपति कोई व्यक्ति बन जाता है तो वो किसी दल का नहीं होता, वो भारत का राष्ट्रपति है, ही इज द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसको इस विवादों में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन लोग पड़ जाते हैं, हम उस चीज से बाहर ही नहीं निकल पाते। तो केंद्र में सरकार किसी और की है, राष्ट्रपति किसी और का है, तो विवाद ज्यादा हो जाते हैं। राष्ट्रपति बिल पे साइन नहीं करते, बिल पे वीटो लगा लेते हैं। अब बिल पे वीटो लगा लिया बिकॉज प्रेसिडेंट के पास ये राइट है, तो प्रेसिडेंट किसी बिल पर वीटो लगा लेते हैं, तो बिल को अपने पास रोक लेते हैं, आगे बढ़ने ही नहीं देते। नो सेम ऐसे ही जो है वो राज्य में भी हो जाता है कि राज्य की सरकार जब कोई बिल भेजती है राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल को भी यही अधिकार है। इसीलिए आप देखेंगे जिस राज्य में दूसरे दल की सरकार होगी और राज्यपाल किसी दूसरे दल का होगा, वहां ये विवाद आपको ज्यादा मिलेगा, मींस सीएम वर्सेस गवर्नर। जैसे पंजाब देख लीजिए, जैसे केरल देख लीजिए, जैसे तमिलनाडु देख लीजिए, जैसे वेस्ट बंगाल देख लीजिए। ऐसे राज्यों में अक्सर आप देखते होंगे, न्यूज में आता है कि सीएम में और गवर्नर में खूब झगड़ा हो रहा है। झगड़ा इन द सेंस का मतलब देयर इज अ टाइप ऑफ कोल्ड वॉर गोइंग ऑन। तो पता चला कोई बिल राज्य की विधानसभा ने पास किया, राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल ने उस बिल को रोक लिया, साइन नहीं किया, अपने पास रोक लिया। अब ये झगड़ा बढ़ने लग जाता है। तो यही पूरा मैटर का एक बेस है जिसको मैंने आपको समझाया। अब इसी पर ये सारा पूरी लेक्चर चलेगा, पूरा ये वीडियो चलेगा। तो यहां पर भी यही पूरा हुआ था और इसी से रिलेटेड इसी साल के मई में भारत की जो राष्ट्रपति है, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करते हुए 14 क्वेश्चंस पूछे थे, जिसको आप प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहते हैं, हिंदी में राष्ट्रपति संदर्भ कहते हैं। और इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में जो इन्होंने पूछा था, उसका पूरा क्रक्स ये था that she wanted to know that what is the clarity, the president sought clarity on the timeline, judicial review at the assent stage, the idea of deemed assent, and what is the scope of article 142. आर्टिकल 142 का क्या स्कोप है, क्योंकि यहां पर आर्टिकल 142 इस्तेमाल हुआ था, अभी उस पर आएंगे, बात करेंगे। तो इतनी चीजों को लेकर के भारत की राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 क्वेश्चन पूछे अंडर आर्टिकल 143। और 143 में प्रेसिडेंट के पास ये राइट है दैट प्रेसिडेंट कैन सीक द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी पब्लिक इशू। ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है आर्टिकल 143 का। अब आप देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि भारत में
केंद्र और राज्य के बीच रिलेशंस कैसे बिल्डअप हो, अच्छे रिलेशंस रखे रहे, तो संविधान निर्माताओं ने केंद्र को ज्यादा अधिकार दिया और राज्य का मुख्यमंत्री स्टैब्लिश किया। राज्य में भी हमने डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की कि राज्य की जनता अपना मुख्यमंत्री चुने, और राज्य की सरकार पर एक चेक लगाने के लिए हमने गवर्नर को भेज दिया ना। भारत में गवर्नर जो है वो इलेक्ट होता नहीं ना, गवर्नर इज अपॉइंटेड। अब गवर्नर अपॉइंट कौन करता है? केंद्र करता है, मतलब राष्ट्रपति करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब केंद्र से राज्यपाल कोई बन करके राज्य में आता है। अब वो राज्यपाल किसी दूसरे दल का हो सकता है और राज्य में सरकार किसी दूसरे दल की हो सकती है, जैसे तमिलनाडु में देख लीजिए। तो यहां पर विवाद आपको बहुत दिखेगा। इसीलिए आप देखेंगे राज्यपाल का जो पद है वो संविधान का सबसे कंट्रोवर्शियल पद बन गया है, क्योंकि राज्यपाल लोग कभी कभी ऐसी चीजों में फंस जाते हैं जहां बहुत एक तरीके से अपने पद की वो मर्यादा, जो अपनी डिग्निटी, उसको स्पॉइल कर देते हैं। अब संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि भाई देखिए, राज्य में विधानसभा बिल को पास करेगी, राज्यपाल के पास जाएगा, और राज्यपाल के पास आर्टिकल 200 में और 201 में कुछ अधिकार है। तो क्या क्या अधिकार है? वो किसी बिल को साइन कर सकता है, किसी बिल को रोक सकता है, किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। उसके पास एक और अधिकार है जो विवेकाधिकार है उसका, कि वो किसी भी बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, मतलब वो प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए भी अपने पास बिल को रोक सकता है। अब यही देखिए पूरा मामला जो है दरअसल आया था जब तमिलनाडु में ये विवाद बढ़ा। और तमिलनाडु में विवाद क्यों बढ़ा? तमिलनाडु के गवर्नर एन रवि साहब, इनका पंगा होने लग गया वहां के मुख्यमंत्री से। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है? स्टालिन। तो तमिलनाडु की विधानसभा ने बिल पास किया, गवर्नर के पास गया, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ बिल को अपने पास रोक लिया अनिश्चित काल के लिए। अब ये झगड़ा बढ़ने लग गया। जब ये झगड़ा बढ़ा तो ये मैटर सारा जो है वो चला गया सुप्रीम कोर्ट। और 8 अप्रैल की बात है, इसी साल 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने फैसला सुना दिया कि भाई देखिए, ऐसा है, आप अनिश्चित काल के लिए किसी बिल को नहीं रख सकते अपने पास। ये तो अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जो है वो राज्य की सरकार को चुनती है और राज्य की सरकार जनता की भलाई के लिए कानून बनाना चाहती है, और आप उस कानून को बनने नहीं दे रहे हैं, तो ये तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। और 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया 3 महीना, मीन सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की समय सीमा तय कर दी। कहा 3 महीने के अंदर आप बिल को साइन करेंगे, मैक्सिमम 3 महीना ही आपके पास है, 3 महीने के टाइम लिमिट हमने फिक्स कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब जैसे ही 3 महीने की टाइम लिमिट फिक्स हुई, राजनीति में चर्चा शुरू हो गई कि क्या भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, क्या सुप्रीम कोर्ट हैज दिस पावर? सुप्रीम कोर्ट के पास क्या यह अधिकार है कि वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को ऐसे समय सीमा में बांध सकता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई समय सीमा दी नहीं गई है। अब इसको सुप्रीम कोर्ट का इंक्रोचमेंट, सुप्रीम कोर्ट का एक्टिविज्म, सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस, तमाम शब्द इसके लिए इस्तेमाल हुए कि सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का भी यूज कर लिया, और आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सारे बिल को डीम एसेंट दे दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ही बिल को पास करा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, चलिए हम इसको पास करते हैं। अब आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 क्या है। तो आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर देता है, बहुत पावरफुल आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट के लिए, जहां सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है, जस्ट टू इंप्लीमेंट कंप्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर, एनी डिक्री। पूर्ण न्याय की जहां तक बात होगी, पूर्ण न्याय को स्थापित करने के लिए संविधान निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 दे दिया है, और आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने सारे बिल को पास करा दिया। अब ये मैटर जब वहां से उठा तो फिर राष्ट्रपति जी ने जो है इसको लेकर के 14 क्वेश्चन पूछ दिए, वही प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। अब आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर की पोजीशन क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नर जो होता है वो केंद्र के द्वारा भेजा जाता है। गवर्नर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र से आ रहा है भैया राज्यपाल,
राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है और कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है राज्य का। सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो गवर्नर के पास है और गवर्नर को ये राइट है कि वो चेक एंड बैलेंस लगाए सरकार के ऊपर और देखे कि सरकार कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम तो नहीं कर रही। संविधान ने गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर्स दे रखी हैं, यही डिस्क्रिशनरी पावर से झगड़ा शुरू हो जाता है और इस डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल गवर्नर अक्सर कर लेते हैं जब किसी बिल को साइन करना होता है, क्योंकि वो केंद्र के इशारे में आ जाते हैं और वो कभी कभी केंद्र को खुश करने के लिए काम करने लग जाते हैं। कभी कभी क्या, मोस्टली आप देखेंगे गवर्नर ऐसा काम करते हैं। तो गवर्नर्स जो होते हैं वो राज्य के निशाने पर आ जाते हैं और राज्य के मुख्यमंत्री में और गवर्नर के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। ये झगड़ा आपको, मैंने कई राज्य के नाम लिए, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है, पंजाब है, ऐसे राज्यों में मिलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यूपी, उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की, गवर्नर भी बीजेपी का, तो यहां सब चंगा है। लेकिन अभी यही यूपी में बीजेपी की सरकार होती, गवर्नर किसी और पार्टी का होता, तो आप देखते हैं यूपी में भी झगड़ा हो रहा होता। और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 200 और 201 जो मैंने अभी आपको बताया कि जब बिल राज्यपाल के पास जाता है तो कैसे वो काम करता है, तो आर्टिकल 200 जो है वो गवर्नर को कहता है भाई आप बिल को साइन कर दीजिए, बिल को रोक लीजिए या बिल को पुनर्विचार के लिए भेज दीजिए। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अंडर आर्टिकल 200 द गवर्नर हैड डिस्क्रिशन ऑन द असेंट। The governor was not bound to act strictly on the aid and advice of the cabinet. However, if the governor withheld the assent, the bill had to be returned to the legislature. तो आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर के पास विवेकाधिकार है भाई। तो वी आर नॉट गोइंग टू फिक्स एनी टाइम लिमिट टू द गवर्नर और गवर्नर इज नॉट बाउंड टू एक्ट स्ट्रिक्टली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट आर्टिकल 200 के तहत। लेकिन अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो डीम्ड एसेंट है, जो आर्टिकल 142 का यूज करके डीम्ड एसेंट दिया गया था, नो डीम्ड एसेंट वाज एंटीथेटिकल टू द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है उस डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट है डीम्ड एसेंट, क्योंकि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच पावर का सेपरेशन है। और अगर न्यायपालिका जो है विधायिका के और कार्यपालिका के काम में इंटरफेयर करेगा तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, सेपरेशन ऑफ पावर, वो स्पॉइल हो जाएगा, वो हर्ट हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ गिविंग डीम्ड एसेंट। तो आप डीम्ड एसेंट नहीं दे सकते। इसीलिए कोर्ट ने कहा, द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट द एक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर अंडर आर्टिकल 200, 201 वर नॉट जस्टिसेबल। ये जस्टिसेबल नहीं है आर्टिकल 200 और 201। अब मैंने अभी आपको बताया आर्टिकल 200 में गवर्नर किसी बिल को साइन करता है, आर्टिकल 200, 201 में गवर्नर किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर लेता है। तो कुल मिला करके यहां पर यह निकल के आया कि अदालत का यह मानना है कि हम कोई समय सीमा गवर्नर के लिए और प्रेसिडेंट के लिए फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि यह संविधान के खिलाफ होगा। अब जैसा मैंने आपको बताया, देखिए अगर मान लीजिए कोई राज्यपाल है जिसने अनंत काल के लिए बिल को रोक लिया, क्योंकि भाई टाइम लिमिट तो कोर्ट ने लगाई नहीं, अब बिल गया राज्यपाल के पास और बिल ने फिर रोक लिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने इस फैसले में कि आप उस बिल को साइन करेंगे, पुनर्विचार के लिए विधानसभा के पास भेज दें और आप उसको अनिश्चित काल के लिए अपने पास रोक नहीं सकते। तो आप जो है उस बिल को जल्द से जल्द, मैं कोई समय सीमा नहीं दे रहा हूं, लेकिन जल्द से जल्द उस बिल को विद सजेशन विधानसभा के पास भेजिए। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठा कि अगर राज्यपाल किसी बिल को अनिश्चित काल के लिए रोक ले तब क्या होगा? तो अदालत ने कहा कि हम दखल दे सकते हैं। द कोर्ट सेड दैट देयर कैन बी अ लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, अदालत जो है वो दखल दे सकती है और एक टाइमलाइन फिक्स कर सकती है, एक उचित समय सीमा दे सकती है कि आप इसके तहत अपने कर्तव्य को निभाएं। तो वो 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना हो सकता है कि अदालत आप गवर्नर से कह सकती है। और अदालत जो है वो संवैधानिक कोर्ट निर्णयों की जांच कर सकता है, मतलब अदालत
जो है वो निर्णयों की जांच भी कर सकता है। तो कुल मिलाकर के यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्ट्रेट अवे कह दिया कि दैट वी आर नॉट गोइंग टू फिक्स एनी टाइम लिमिट फॉर द गवर्नर और द प्रेसिडेंट एज फार एज गिविंग द असेंट टू द बिल इज कंसर्न। लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि गवर्नर किसी बिल को अपने पास अनिश्चित काल के लिए रोकें, और अगर अनिश्चित काल के लिए रोका तो देयर कैन बी अ लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को इंप्लीमेंट करते हुए, बेसिक स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट देते हुए, सेपरेशन ऑफ पावर को अपना यह निर्णय सुनाया। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।